के जो बाकी देश थे जो कश्मीर को भारत से अलग ले जाना चाहते थे, वो रूस ही था जो हमारे साथ खड़ा रहा और कहा कि नहीं, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसका खंडन नहीं होना चाहिए, इसको टूटना नहीं चाहिए। ये है रूस। 1965 में हमारे साथ खड़े रहे, 1971 में हमारे साथ खड़े रहे, जबकि उस युद्ध को आप जानते होंगे, 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेजा और कैसे फिर रसिया ने हमारे साथ आकर के चट्टानी एकता दिखाई और चट्टानी समर्थन किया। अब बदले में हमारा अगर व्यापारिक सामर्थ्य चीन से चलता है और चीन हमें आर्थिक रूप से भी मदद करता, अभी ऑपरेशन सिंदूर में उनके डिफेंस सिस्टम को आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। चाइनीज डिफेंस सिस्टम को यूज कर रहा था पाकिस्तान, क्या गत हुई सबने देख लिया। लेकिन रशियन डिफेंस सिस्टम को हम लोग यूज कर रहे थे, भारत यूज कर रहा था, और उसने अपनी गुणवत्ता का पूरी दुनिया में लोहा मनवा दिया। तो जो वो कहता है रसिया, वो करता है। वो एक मित्र राष्ट्र है तो मित्र राष्ट्र बनकर के शुरू से खड़ा है। तो जापान और रसिया, और दोनों कोई छोटी मोटी अर्थव्यवस्था नहीं है, बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो है चीन, और चीन से भी एक अनायास हमारी दुश्मनी सिर्फ अमेरिका की कीमत पर बनी हुई है। चीन से दुश्मनी यूं नहीं बन गई है, अमेरिका की कीमत पर चीन से हमारी दुश्मनी बनी हुई है। तो अगर अमेरिका हमसे दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं, और शुद्ध व्यक्तिगत दुश्मनी, वहां के लोग हमारे दुश्मन नहीं है, वहां काफी विरोध हो रहा है ट्रंप का ये कहने का। ट्रंप क्यों नाराज हुए हैं उसके कारण अलग हैं, उसमें मोदी जी की भी कुछ भूमिका रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इस भूमिका के बारे में मैंने पहले जिक्र किया हुआ है, उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। किनसे क्या, कहां पर क्या गलती हुई, उस पर चिंतन करने का विषय नहीं है। अब जब अमेरिका ने हमें विपरीत परिस्थिति में डाला है, तो मोदी ने यह तय कर लिया। अभी बीच में खबर आई कि जर्मन अखबार ने एक दावा किया कि ट्रंप ने फोन किया है और मोदी ने बात नहीं की है। इसकी पुष्टि भारत सरकार ने नहीं की है, तो उस अखबार की उस खबर पर हम नहीं जाते हैं। हो सकता है कि ये और आग में घी डालने का काम करे कि ट्रंप ने फोन किया, तो ट्रंप ये दिखा देगा कि देखो, ट्रंप किसी को फोन नहीं करता है। भारत सरकार ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की कि ट्रंप ने फोन किया या नहीं किया, ना तो खंडन किया ना ही पुष्टि की, कुछ भी नहीं किया। एक अखबार ने रिपोर्ट की, मीडिया में चली, आई गई, हो गई। लेकिन मोदी अपने मिशन पे निकल गए। जापान में जिस तरह से मोदी ने दुनिया को संबोधित किया जापान के बहाने, क्या कहा? मेक इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड। कहा हमारे यहां कैपिटल का ग्रोथ नहीं होता है, हमारे यहां कैपिटल मल्टीप्लाई होता है। और जापान के जो भी इन्वेस्टमेंट हैं उसमें से 70% निवेश मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मतलब कई फोल्ड में आपको लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। इसलिए साफ साफ जापान को कहा, भारत आइए, भारत आपका नैसर्गिक पार्टनर है, आप आइए, निवेश कीजिए, मेक इन इंडिया एंड मेड द प्रोडक्ट फॉर द वर्ल्ड। यह है प्रधानमंत्री का जापान को संदेश और जापान को न्योता। तो हमारा एक्सपोर्ट घटने वाला नहीं है। आप हमारे यहां निवेश कीजिए और प्रोडक्ट बनाइए और पूरी दुनिया में बेचिए, और हमारे यहां जो कुछ भी बन रहा है उसके लिए हम आपका भी हम इकोनॉमी चाहते हैं, उसको भी खोलिए। उतनी आबादी नहीं है जापान की जो हमारे उस पूरे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सके, कंज्यूमर बेस उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उनकी क्षमता बहुत बड़ी है, पेइंग कैपेसिटी बहुत है। तो जो माल हम अमेरिका में बेच रहे थे उस माल को हम जापान में भी बेच सकते हैं, और अमेरिकी निवेश से जो हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा जो प्रोडक्शन सप्लाई लाइन है वो जो डिसरप्ट हो रहा था वो डिसरप्ट नहीं होगा, प्रोडक्शन लाइन हमारा डिसरप्ट नहीं होगा, क्योंकि जापान से हम रिश्ते सुधार रहे हैं और नया इकोनॉमिक विंडो खोल रहे हैं। ये ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद। अब अगर
संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जापान के बाद जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और वहां पे एससीओ की समिट में पुतिन से मुलाकात होगी, जिनपिंग से मुलाकात होगी, और ये जो 10 सदस्य देश हैं एससीओ के, चाहे वो कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, दो पर्यवेक्षक देश भी हैं उसमें, अफगानिस्तान भी है और मंगोलिया भी है, ये सारे पर्यवेक्षक देश हैं। लेकिन बाकी जो सदस्य देश हैं उनके साथ हर तरह के, सामरिक हो, आर्थिक हो, हर तरह के बातों पर बात खुलेगी और उस पर चर्चा होगी। तो चाइना को भी एक नया विंडो भारत दे रहा है, और चाइना को भी लग रहा है कि यह बहुत ही अच्छा मौका है जब भारत के साथ दोस्ती प्रगाढ़ की जाए। एक ही महत्वपूर्ण बात आएगी भारत और चाइना के बीच, दोस्ती के बीच में, कि चाइना का अब तक का जो इतिहास रहा है वो अविश्वास से भरा रहा है। अगर चाइना ने भारत को नए विश्वास की किरण दिखा दी तो आप मान के चलिए कि एससीओ का ये जो समिट है, इस समिट में प्रधानमंत्री की मौजूदगी नया विंडो खोलेगा भारत और चाइना के बीच में। अब एससीओ का सदस्य देश एक पाकिस्तान भी आप समझिए, वो अमेरिका का मुखबिरी करेगा वहां करके। ट्रंप टैरिफ के बाद भारत ने ट्रंप को फोन नहीं किया, मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, कोई निगोशिएशन नहीं किया। हालांकि डिप्लोमेटिक स्तर पे भारत यह बयान दे रहा है कि हमारे निगोशिएशंस के लिए विंडो खुले हुए हैं, हम बातचीत जारी रखेंगे, उनके तरफ से जो कुछ भी होगा हम करते रहेंगे। ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, ये दिया ही जाना चाहिए, हर देश देता है। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की यात्रा की घोषणा हुई कि पहले जापान और फिर एससीओ की समिट में, इससे साफ साफ प्रधानमंत्री ने संदेश दे दिया कि हम एक नया अलाइनमेंट तैयार कर रहे हैं। जो वर्ल्ड अलाइनमेंट ऐसा है, इस वर्ल्ड अलाइनमेंट की स्थिति देखिए साहब, 42% पॉपुलेशन है इस अलायंस का, पूरे दुनिया के पॉपुलेशन का 42%, और जीडीपी में इस पूरे इलाके की, इस अलायंस का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 23 to 25% है, छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। एससीओ देशों, और अगर आप जापान को भी ऐड कर लें, इनका जो पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड जीडीपी है, उस जीडीपी में इन एसोसिएशन के देशों का कंट्रीब्यूशन 23 से 25% है।